Hello friends, I am Sonali Mehta from Career Classes and we are here to discuss the science blueprint of class 10 गुजरात बोर्ड। जिस चीज़ का हमें बहुत पहले से इंतज़ार था कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसा वेटेज रहेगा, व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न, तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी है जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पैटर्न होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे। ये सारी डिटेल जानने के लिए प्लीज़ stay tuned with us. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट साइंस एग्जाम पेपर पैटर्न फॉर 10 GBSC GSEB 2021 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन पर्पस। तो यहाँ पे एज यू ऑल नो, आपको पता ही है कि आपका जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क का रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये समझना है कि 80 मार्क्स में कितने मार्क के क्वेश्चंस कैसे होंगे, राइट। तो 20 मार्क के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो नॉलेज बेस्ड रहेंगे, ठीक है। 28 मार्क के क्वेश्चंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेंगे। 24 मार्क के क्वेश्चंस जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब ये जो नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये तीन फॉर्मेट ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे या तो इंटेक्स क्वेश्चन से मिल जाएंगे या फिर आपके एनसीईआरटी फोल्डर से मिल जाएंगे। मतलब व्हेन यू आर टारगेटिंग 80 प्लस, जो बच्चे 80 प्लस क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, इनको पहले तो सबसे पहला प्रिपरेशन क्या करना है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो इंटेक्स क्वेश्चंस है और जो भी आपकी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी फोल्डर है, ये क्वेश्चन आपको पहले प्रिपेयर करने हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 25%, 35% और 30%, मतलब सीधा 90% आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी फोल्डर में या फिर इंटेक्स क्वेश्चन में जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, राइट। तो सीधा सीधा 90% प्रिपरेशन आपका टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से ही हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, रही बात एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन क्वेश्चन की, तो एनालिसिस क्वेश्चन आपको 4 मार्क के पूछे जाएंगे। इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो होंगे वो अगेन आपको 4 मार्क के पूछे जाएंगे। मतलब 10% ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकियर लगेगा आपको, ठीक है। मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में से क्या पूछा गया, थोड़ा आपको ट्विस्टेड लगेगा, राइट। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95 आउट ऑफ 100 या फिर 100 आउट ऑफ 100 टारगेट रखा है, इनके लिए ये पोर्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो बहुत ही बेसिक है, आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया होगा, राइट। बट आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो जो बच्चे 95 या 100 स्कोर करना चाहते हैं, उनको ये एनालिसिस और इवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्वेश्चन समझना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे इतना आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड यू कैन स्कोर वो 95 प्लस और 100 आउट ऑफ 100, राइट। तो ये बात हो गई कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपके पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे बोर्ड ने रिलीज किया हुआ है कि आपके जो पेपर है वो आपको 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पेपर में, सेशन ए, बी, सी एंड डी, राइट। अब आपका सेशन ए जो होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपको सीधे सीधे 24 मार्क के 24 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब ऑल द 24 आर कंपल्सरी फॉर यू, ठीक है। 24 आपको आंसर सीधे सीधे अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए कोई आपको जनरल ऑप्शन नहीं मिला जाएगा, सारे कंपलसरी है। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एमआरक्यू पूछे जा सकते हैं, जिसमें मतलब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने रहेंगे, ठीक है। मतलब 1 से 2 या 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, या फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, मैच पूछा जा सकता है, ठीक है, डिफाइन पूछी जा सकती है, वन वर्ड आंसर पूछा जा सकता है। मतलब हर तरह के ऑब्जेक्टिव यहाँ 24 मार्क्स में आ सकते हैं,
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे 80 में से 24 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिल रहे हैं। ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन तो भले प्रिपेयर करोगे ही, बट ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि वो कहीं से भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन प्रिपेयर करने के लिए आपको अच्छे से इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपकी जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास दो है, राइट, 2 मार्क्स के भी है और 3 मार्क्स के भी है। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे, 9 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 9 है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे जनरल ऑप्शन, मतलब 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और 12 में से आपको कोई भी 9 लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे उन बच्चों को फायदा हो जाएगा जिनको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था या कोई आंसर प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो 12 में से कोई भी 9 वो चुन सकते हैं और वही 9 का आंसर वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो 2 मार्क वाला पोर्शन है, 9 क्वेश्चन इंटू 2 मतलब 18 मार्क के आपके ये सेशन बी हो जाएगा, राइट। अब थर्ड आपका सेशन सी जो होगा, अगेन शॉर्ट टाइप आंसर, बट ये 3 मार्क के होंगे। ठीक है, तो आपको कंपलसरी 6 आंसर लिखने हैं और 6 आंसर के 3 मार्क मतलब 18 मार्क का आपका सेशन सी होगा। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे भी 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, 9 दिए हैं और आपको सिर्फ 6 लिखने हैं। ठीक है, ये भी जनरल ऑप्शन होंगे, कोई भी 9 में से कोई भी 6 जो आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो वो आप चुन सकते हो। ठीक है, नाउ अबाउट सेशन डी, आपका फोर्थ सेगमेंट जो होगा ऑफ योर पेपर विल बी लॉन्ग आंसर। ठीक है, डिटेल आंसर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में आपको ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको 5 क्वेश्चन कंपलसरी लिखने हैं। 8 में से 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई भी 5 जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका सेशन डी जो होगा वो 20 मार्क का हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपको 53 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 24 अटेम्प्ट करने हैं और आपका मार्क्स जो बनेगा वो होगा 80 मार्क, राइट। ओके, इसमें एक बात खास याद रखनी है कि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर कंपलसरी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आप कैसे प्रेजेंट करते हो वो आपके ओवरऑल मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में 24 में से 22 20 आ जाते हैं तो पूरा सीधा 20 आपका प्लस हो जाएगा, और आप ऑब्जेक्टिव अपना वीक रखोगे या अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो सीधे सीधे 24 में से मान लीजिए कि सीधे आपके 10 मार्क कट गए, सिर्फ 14 है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। ओके, सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं। यहाँ आई यूज द वर्ड प्रोबेबली बिकॉज हर एक चैप्टर से इतने मार्क का ही आएगा ये डिसाइडेड नहीं है, इसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, बट पर यूनिट आपके मार्क्स फिक्स रहेंगे। जैसे कि पहला आपका यूनिट है that is from chemistry part, that is chapter 1 to 5। ये 5 चैप्टर से मिलके आपका फर्स्ट यूनिट बन रहा है, जिसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, देखिए यहाँ पे बोला है कि ये 4 मार्क का आएगा, ये 10 मार्क का आएगा, बट इसमें वेरिएशन हो सकता है, ये 4 के बदले 5 हो जाए, ये 10 के बदले 9 हो जाए, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, जो इन्होंने सैम्पल पेपर बताया है उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, बट यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले हैं गुजरात बोर्ड की तरफ से कि यहाँ पे चैप्टर वाइज मार्क कैन बी चेंज्ड बट यूनिट वाइज मार्क नेवर विल बी चेंज। तो यहाँ पे जो 25 लिखा है वो 25 ही रहेगा, मतलब पूरे केमिस्ट्री के 1 to 5 चैप्टर से टोटल आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बताया गया है कि ये चैप्टर से इतना आ सकता है, बट इट कैन बी चेंज्ड। ओके, बट यूनिट 1 दैट इज 1 to 5 क्वेश्चन में से आपको 25 मार्क्स का फिक्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सैंपल पेपर प्रोवाइड किया गया है गुजरात बोर्ड की तरफ से, उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं।
ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया लग सकता है कि किस तरीके का पेपर डिजाइन हो सकता है। तो इन्होंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका फर्स्ट चैप्टर है, उससे 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट चैप्टर से 4 मार्क का आ रहा है, जिसमें कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है। सेकेंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला आपका चैप्टर जो है, उसमें 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें विथ ऑप्शन आपको 10 मार्क का वेटेज हो रहा है। ठीक है, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर से 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं और विथ ऑप्शन वो 8 मार्क हो जा रहे हैं। राइट, अब चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क का पूछा गया है और जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन एंड टोटल 4 मार्क का पूछा गया है विथ ऑप्शन जो 6 मार्क का हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट के टोटल आपको 25 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 यूनिट में से 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये कंपलसरी है कि 25 मार्क्स का आएगा। अब इंटरनल थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि चैप्टर 1 है वो 4 की जगह 5 मार्क का पूछ ले और चैप्टर 2 है वो 6 की जगह 5 मार्क का हो जाए। ठीक है, ये चेंजेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल 25 मार्क्स का आपका यूनिट 1 रहेगा। क्लियर? राइट, तो अब आगे देखते हैं कि चैप्टर 6 से कैसे पूछा गया है सैम्पल पेपर में। तो यहाँ से 1 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल आपका वेटेज होता है 6 मार्क्स और विथ ऑप्शन वो हो जाता है 10 मार्क्स। राइट, अब अगर चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में उन्होंने 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा है, तो ओवरऑल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ऑप्शन कोई दिया नहीं है 7 चैप्टर से। राइट, 8 चैप्टर की बात करें हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उन्होंने 1, 2 एंड 3 मार्क के एक एक क्वेश्चन पूछे गए, ओवरऑल 6 मार्क्स और विथ ऑप्शन 3 मार्क के ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और 9 चैप्टर हेरिडिटी से देखें तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटली 5 मार्क का पूछा गया है। यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है इन सैम्पल पेपर। तो आपके 6, 7, 8 एंड 9 ये 4 चैप्टर जो है वो रिलेटेड टू बायोलॉजी है और जिसका टोटल वेटेज आपको मिल रहा है 22 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट आपका यूनिट था उसके 25, इसके आपको 22 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड मतलब फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 10 लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3 मार्क के 3 मार्क का एक क्वेश्चन, तो 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से 3 मार्क के आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क का आपको पूछा गया है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए है। चैप्टर 12 के लिए इलेक्ट्रिसिटी 1, 2 और 3 मार्क के एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल वेटेज आपका 6 है और यहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। राइट, चैप्टर 13 की अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो उससे 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं विथ ऑप्शन, 4 मार्क का आपको एक्स्ट्रा ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आपका जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये जो पूरा चैप्टर है वो फिजिक्स के चैप्टर है, वो आपका यूनिट 3 है, जिसका वेटेज है सॉरी यहाँ पे 10 एंड 11 के 10 एंड 11 से 11 मार्क का आएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, 10 एंड 11 से 11 मार्क का आएगा। ओके, 10 और 11 चैप्टर से आपको 11 मार्क का पूछा जाएगा और 12 एंड 13 से आपको 12 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, 12 एंड 13 से आपको टोटल
12 मार्क का पूछा जाएगा। तो ये यूनिट वाइज आपका चेंज नहीं होगा। तो मतलब फिजिक्स का वेटेज आपका हो गया 23 मार्क्स, 11 + 12 23 मार्क्स, राइट। अब रहता है दैट इज योर एनवायरमेंटल पार्ट, ठीक है, जो इजी भी है, राइट। तो आपका चैप्टर नंबर 14 है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बड़ा ही इजी चैप्टर है, राइट। उसमें से 4 मार्क का आपको पूछा जाएगा। दैट इज 1 मार्क के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क के 1 क्वेश्चन और 3 मार्क के 1 क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 मार्क का पूछा जाएगा, ओके। और आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ओके। चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट, अवर एनवायरनमेंट में आपको 1 मार्क का 1 और 2 मार्क का 1, बेसिकली 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। और लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 16, उससे भी आपको 1 मार्क का 1 और 2 मार्क का 1, टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है इन सैम्पल पेपर, ठीक है। तो दिस विल बी कि आपके चैप्टर वाइज टोटल 1 मार्क के 24 क्वेश्चन होंगे इन सेशन ए, 18 क्वेश्चन होंगे इन सेशन बी, 18 क्वेश्चन होंगे इन सेशन सी और 20 क्वेश्चन होंगे इन सेशन बी। तो टोटल ऑप्शन के साथ आपका 80 मार्क का पेपर होगा, मतलब विदाउट ऑप्शन 80 मार्क का पेपर होगा और विथ ऑप्शन आपका 107 मार्क का पेपर होगा। मतलब 107 मार्क में से 80 मार्क आपको लिखने हैं, जिसके लिए आपको जनरल ऑप्शन मिलेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के 24 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, राइट। तो ये बात हुई कि किस तरीके से आपका ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज। अगेन यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है कि यूनिट वाइज वेटेज जो है इट कैन बी चेंज्ड। तो इसे बराबर से ध्यान से याद रखना है कि यूनिट वाइज आपका वेटेज जो है वो चेंज नहीं होगा, बट चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। मतलब जैसे कि आपको बताया कि केमिस्ट्री वाले पार्ट से 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, बायोलॉजी वाले पार्ट आपके चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 उससे 22 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 11 एंड 12 लाइट रिलेटेड चैप्टर से 11 मार्क का पूछा जाएगा, 12 एंड 13 से 12 मार्क का पूछा जाएगा और एनवायरमेंटल पार्ट 14, 15, 16 से 10 मार्क का पूछा जाएगा, राइट। तो ये वेटेज चेंज नहीं हो सकता, बट इंटरनल क्वेश्चन वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज विल बी चेंज, वो चेंज हो सकता है। इट मे बी और मे नॉट बी, वो चेंज कर सकते हैं, बट ये वेटेज जो है वो आपका फिक्स रहेगा। ये क्लियरली गुजरात बोर्ड ने लिखा हुआ है, राइट, ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइडेड बाय जीबीएसई, मतलब जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाले हैं। तो जो भी सिलेबस इंक्लूडेड है वही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कितना पोर्शन डिलीटेड है इसका पीडीएफ हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो इफ आपके पास अभी भी क्लियर कट आइडिया नहीं है तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, राइट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए थैंक यू वेरी मच। वी आर करियर ट्रांसफॉर्मिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।